तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज के बारे में। और तीनों ही कंपनीज के रिगार्डिंग मेरे पास कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो आज के इस वीडियो में हम तीनों को डिटेल में कवर करने वाले हैं। पहली कंपनी है, थंबनेल पे आपने ऑलरेडी नाम देख लिया होगा, पहली कंपनी रोजारी बायोटेक, दूसरी गैलेक्सी सर्फैक्टेंट एंड तीसरी फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। तीनों ही स्मॉल कैप कंपनीज हैं और इन तीनों कंपनीज में देखिए क्या लिंक है, तीनों कंपनीज कैसे आपस में जुड़ी हुई है वो आपको बताऊंगा। अगर आप इन्वेस्टेड हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों आई रिक्वेस्ट बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखिएगा। काफ़ी ज़बरदस्त जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ, इंडस्ट्री रिलेटेड जानकारी भी आपको देने वाला हूँ। टेक्निकल चार्ट पे क्या लेवल्स हो सकते हैं, कहाँ पर हमको बाइंग करनी है, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, कौन सी कंपनी में यहाँ पर मैं निवेशित हूँ, सारी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर रोजारी बायोटेक के बारे में। रोजारी बायोटेक की बात करें तो तीन मेन प्रोडक्ट कैटेगरीज में ये कंपनी काम करती है। फर्स्ट है होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल HPCC, दूसरा है टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल, तीसरा है एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। अब हम चेक करते हैं कि इन तीनों में कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, मतलब किस सेगमेंट से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रोजारी बायोटेक की पीपीटी आपके साथ शेयर करूंगा। FY21 और FY22 का ये डेटा है। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि इनका जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो HPCC से आता है, यानी कि होम केयर पर्सनल एंड परफॉर्मेंस केमिकल। उसके बाद आता है टेक्निकल स्पेशलिटी टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल से, उसके बाद आता है एनिमल हेल्थ न्यूट्रिशन से। तो तीन सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है HPCC से। चलिए ये तो बात हो गई। अब यहाँ पर जब हम बात करें HPCC की, तो होम केयर पर्सनल एंड परफॉर्मेंस केमिकल ये कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। और यहाँ पर दोस्तों गैलेक्सी सर्फेक्टेंट का नाम निकल के आता है, क्योंकि गैलेक्सी सर्फेक्टेंट भी सेम ही प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट एंड स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स, यानी कि होम केयर पर्सनल केयर एंड यहाँ पर परफॉर्मेंस केमिकल ये कंपनी प्रोड्यूस करती है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। और सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑफ ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स ये कंपनी बनाती है, सर्फेक्टेंट्स बनाती है, स्पेशलिटी जो है केमिकल्स ये कंपनी बनाती है। तो यहाँ पर जो इसका रेवेन्यू है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट का, वो रोजारी बायोटेक से कई ज़्यादा है। ठीक है, रोजारी बायोटेक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हालांकि इसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आ रहा है, लेकिन गैलेक्सी सर्फेक्टेंट का जो रेवेन्यू है इससे आई थिंक 3 से 4 गुना ज़्यादा आता है इस सेगमेंट से, और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो इस सेगमेंट के लिए आपको देखिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वीडियो जो है काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मैं लिंक करने की कोशिश करूँगा, तो ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप करें। ठीक है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी चीज़ें। अगर आपको HPCC में निवेश करना है, मतलब HPCC सेगमेंट आप प्ले करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर गैलेक्सी सर्फेक्टेंट अच्छी कंपनी है, क्योंकि ये ऑलरेडी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और साथ ही साथ ओलियो केमिकल बेस्ड सर्फेक्टेंट ये बनाती है, जिसकी डिमांड हमको फ्यूचर में देखने को मिलेगी। क्योंकि ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स जो हैं, स्पेशलिटी केमिकल हैं या फिर सर्फेक्टेंट्स हैं, वो बेसिकली ग्रीन केमिस्ट्री को बिलोंग करते हैं, और आगे आने वाले समय में हमको ग्रीन केमिस्ट्री रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, उनका यूसेज बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट एक तो चीज़ ये होगी, इंडिया की सबसे बड़ी ऑलरेडी ये मैन्युफैक्चरर है, जहाँ पर इसके पास ज़बरदस्त प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं और इंटरनेशनल बहुत ज़बरदस्त इसकी प्रेजेंस है। दूसरा रीज़न, इसका पी अगर आप देखें तो 41 के आसपास आता है। और अगर मैं रोजारी बायोटेक की बात करूं तो 70 का पी, यहाँ पर 70 के पी पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है, तो बहुत ज़्यादा महंगी भी है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो इसका सेगमेंट है, इसमें ऑलरेडी इंडिया में एक बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है, और भी हैं। यहाँ पर फाइन ऑर्गेनिक्स को भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये होगी पहली बात। दूसरा जो इसका सेगमेंट है वो है टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल, जो कि डेफिनेटली एक डिफरेंशिएटेड सेगमेंट है। यहाँ पर ज़्यादा कंपनीज की बात करें तो इंडिया में ज़्यादा कंपनीज नहीं है, लेकिन टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल में बड़ी कंपनी जो है इंडिया में वो MNCs है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम इस सेगमेंट को समझते हैं। देखिए इंडस्ट्री की रिलेटेड डिटेल्स भी आपको मैं दे रहा हूँ। ये एक डेफिनेटली बहुत हाई ग्रोथ सेगमेंट हो सकता है इनके लिए, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी जो है प्लेयर्स बैठे हुए हैं। अब मैं आपको एक रिपोर्ट के अनुसार बताना चाहूँगा। देखिए टेक्सटाइल केमिकल्स की बात करें तो दिस मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5% CAGR ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो से आपको सीखने को भी मिलेगा कि कैसे आपको रिसर्च करनी चाहिए। सिर्फ नाम देख के, ग्रोथ देख के अगर आप रिसर्च करने बैठ जाएंगे तो बेड़ा पार नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगा इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कंपनी के प्रोडक्ट में। मेरे को आई एम श्योर कि किसी को पता ही नहीं होगा, ज़्यादातर को यहाँ पर पता नहीं होगा कि रोजारी बायोटेक में कितने सेगमेंट हैं, कौन कौन से सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, उसके यहाँ पर जो है कॉम्पिटिटर्स कौन है, पीयर कौन है, ग्लोबल यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स कौन है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमको निवेश करना है तो ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है, तभी हमारा कन्विक्शन बढ़ता है, तभी हमारे को कॉन्फिडेंस आता है, तभी हम पेशेंस के साथ होल्ड कर पाते हैं। चलिए गेट बैक टू द टॉपिक।
तो 5% CAGR से अगले 5 साल में ये इंडस्ट्री ग्रो हो सकती है। और जब मैं रोज़ारियो बायोटेक की बात करूँगा, तो रोज़ारियो बायोटेक टेक्सटाइल केमिकल्स यहाँ पर बना रही है, फिनिशिंग एजेंट्स, सर्फेक्टेंट्स, डीसाइजिंग एजेंट्स, ब्लीचिंग एजेंट्स, यार्न लुब्रिकेंट्स, कोटिंग एंड साइजिंग केमिकल, ये बना रही है। डाइज में ये नहीं है कंपनी, तो एक डिफरेंट एक अच्छा खासा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसकी जो प्रेजेंस है टेक्सटाइल केमिकल्स में अच्छी है। लेकिन टेक्सटाइल केमिकल की जब मैं बात करूंगा, तो थोड़ा मैं इसको बड़ा करूंगा, तो आप यहाँ पर देखिएगा टेक्सटाइल केमिकल्स में रोज़ारियो बायोटेक का जो मार्केट शेयर है वो 3% का है। फाइनोटेक्स केमिकल का 1% है। तो यहाँ पर अगेन नाम आता है फाइनोटेक्स केमिकल, जो कि इसकी लिस्टेड पीयर है, लिस्टेड कंपेटिटर है। और बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है टेक्सटाइल केमिकल में, 75% का जो है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। तो यहाँ पर जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो रीजनल प्लेयर्स हैं, वो यहाँ पर जो स्मॉल इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने काफ़ी बड़ा मार्केट कैप्चर किया हुआ है। हालांकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी साइज अच्छी है कि मार्केट जो है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ शिफ्ट होता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर MNC कंपनीज ने दोस्तों पूरा मार्केट कैप्चर किया हुआ है। अगर मैं ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की बात करूँ और MNCs में बात करें, तो यहाँ पर हंट्समैन कॉरपोरेशन एक बहुत बड़ा नाम है, आप सभी को पता है। ठीक है, यहाँ पर रुडोल्फ एक बहुत बड़ा नाम है, और यहाँ पर एक आई थिंक ये आर क्रोमा एक बहुत बड़ा नाम है। तो इन्होंने मार्केट कैप्चर किया हुआ है। और इनकी बात करें तो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी काफ़ी बड़ा है इंडियन काउंटर पार्ट से, और इनका सिग्निफिकेंट मार्केट प्रेजेंस भी है। तो यहाँ पर इनका कंपटीशन MNCs से ज़्यादा है। तो यहाँ पर इनको ग्रो करने के लिए डेफिनेटली इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस यहाँ पर प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। तो रोज़ारियो बायोटेक का जो मेन कंपटीशन है वो फाइनोटेक्स केमिकल है। और जब मैं फाइनोटेक्स केमिकल की बात करता हूँ, तो फाइनोटेक्स केमिकल का जो रेवेन्यू है वो दोस्तों 97% यहाँ पर किससे आ रहा है? टेक्सटाइल केमिकल से ही आ रहा है। और ये वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है केमिकल टेक्सटाइल केमिकल्स में, कंस्ट्रक्शन में, वाटर ट्रीटमेंट में। और फाइनटेक्स, अगर आपको टेक्सटाइल प्ले करना है, अगेन फिर से मैं वापस यहाँ आऊँगा, अगर आपको टेक्सटाइल केमिकल सेगमेंट प्ले करना है, तो यहाँ पर आप फाइनोटेक्स के साथ जा सकते हैं, क्योंकि रोज़ारियो बायोटेक के वैल्यूशन अभी भी ज़्यादा लगते हैं मुझे, और फाइनोटेक्स के वैल्यूशन अभी भी यहाँ पर कम नज़र आते हैं। क्योंकि टेक्निकल स्पेशलिटी, टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें, तो यहाँ पर ऑलरेडी फाइनोटेक्स जो है अच्छी कंपनी है, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही में प्रमोटर्स ने अपनी स्टेक यहाँ पर बढ़ाए हैं। और एक अच्छी चीज़ यहाँ पर क्या है कि पब्लिक में देखेंगे, आशीष कचोलिया ने अपने स्टेक यहाँ पर बढ़ाए हैं जून क्वार्टर में, और अभी हाल ही में आई थिंक और इन्होंने अपने यहाँ पर स्टेक बढ़ाए हैं। और अभी क्वार्टर के नंबर आए हैं, आप देखिए, मैं इनके नंबर अभी चेक कर रहा था, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू डबल हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ है। मार्जिन 16% से बढ़ के 19% ईयर ऑन ईयर, सिक्वेंशियल बेसिस पे फाइनोटेक्स के हो चुके हैं 18 से 19%। नेट प्रॉफिट में देखिए 9 करोड़ का प्रॉफिट 20 करोड़, डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, और सिक्वेंशियल बेसिस पे भी यहाँ पर अच्छी ग्रोथ है। तो फाइनोटेक्स यहाँ पर अच्छी तरीके से ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर जो एक अलग सेगमेंट है इसका, वो है एनिमल हेल्थ न्यूट्रिशन। सबसे लोवेस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है ये। और यहाँ पर एक कंपनी है एडवांस्ड एंजाइम्स, जो एंजाइम्स बना रही है, और वो बड़ा प्लेयर है यहाँ पर। तो अगर बात करते हैं रोज़ारियो बायोटेक में आपको निवेश करना है, तो आपको दोस्तों मुझे लगता है कि HPCC में, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट में आप निवेश कर सकते हैं। TSC में आप जाना चाहते हैं तो फाइनोटेक्स केमिकल जो है FCL यहाँ पर अच्छी कंपनी नज़र आती है। और AHN में यहाँ पर जाना चाहते हैं तो एडवांस एंजाइम्स में आप जा सकते हैं। तो रोज़ारियो बायोटेक के साथ अब यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है? तो रोज़ारियो बायोटेक के साथ अच्छी चीज़ ये है कि बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है ये, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है। और इसमें अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो कंपनी है, या दोस्तों ये जो कंपनी है, अगर हम देखें तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इनऑर्गेनिकली काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। ठीक है, इन्होंने रिसेंटली एक्विजिशन किया है यूनिटॉप का, ट्राई स्टार का, और रोमेक केमिकल्स का, और तीनों ही कंपनी प्रॉफिटेबल हैं। तीनों ही कंपनी यहाँ पर जो इन्होंने एक्वायर की है, उनकी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है, और इसकी वजह से ये कंपनी ग्रो हो सकती है। इसकी वजह से इनको एक अच्छी इंटीग्रेशन, क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। बिजनेस सेगमेंट यहाँ पर हमको और डाइवर्सिफाई होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि यूनिटैप की बात करें, ट्राई स्टार की बात करें, रोमैक की बात करें, तो अपने सेगमेंट्स में ये ऑलरेडी यहाँ पर अच्छा कर रही हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, द एम्फोसिस इज ऑन फर्दर स्ट्रेंथनिंग दिस सेगमेंट ऑन द ग्लोबल स्केल। तो अपनी स्केल को ये बढ़ा सकते हैं, कंपनी ने केपेक्स किया है, बैलेंस शीट यहाँ पर और मजबूत होती हुई नजर आएगी। तो अगर आप एक कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं एक ही कंपनी में निवेश करता हूँ, गैलेक्सी को छोड़ो, FCL को छोड़ो, हम तो रोज़ारियो बायोटेक में निवेश करेंगे, तो आप यहाँ पर रोज़ारियो बायोटेक्स में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों को ही केटर कर रही है, और तीनों में धीरे धीरे कंपनी ग्रो हो रही है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखिए Q1 Q3 FY22, Q4 FY22, सॉरी Q4 FY21,
Q4 FY22 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और Q3 FY22, तो धीरे धीरे इनका हर सेगमेंट यहाँ पर ग्रो हो रहा है। तो अच्छी बात यही है, और कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रो कर रही है, वो भी अच्छी बात है, लगातार एक्विजिशन कर रही है और जो है प्रॉफिटेबल कंपनीज को एक्वायर कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक कंसर्न जो है वो यही है कि यहाँ पर स्टॉक का जो है वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से दोस्तों आप यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको निवेश करना है तो कभी भी आंख बंद करके निवेश नहीं कीजिए। आईपीओ आया बहुत ज़बरदस्त, यहाँ पर केमिकल सेक्टर की एक लहर चल रही थी। आईपीओ हिट हो गया, बहुत ऊपर तक गया, 1700 का लेवल टच किया, 1600 का लेवल टच किया। अब देखिए 950 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पूरा समझना है, अच्छी तरीके से इंडस्ट्री देखनी है, कौन से इसके पीयर हैं, वो कैसा कर रहे हैं अपने सेगमेंट में, वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो आपको बाय करना है रोज़ारी बायोटेक। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन अभी भी ज़्यादा है, तो वेट कीजिए। यहाँ पर एटलीस्ट आपको कम से कम मुझे लगता है कि 750 तक का वेट करना चाहिए। अगर ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ग्रो करती है, अपने सेगमेंट में ग्रो करती है, तो अच्छी बात है, तो उसको हम और ट्रैक करेंगे। आगे आने वाले समय में आपको मैं पूरी अपडेट्स भी यहाँ पर देता रहूँगा। तो अभी आप क्या कीजिए, रोज़ारी बायोटेक लिमिटेड को वेट एंड वॉच में डाल दीजिए, होल्ड में डाल दीजिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप निवेशित हैं तो आप निवेशित भी रह सकते हैं, अपनी रिसर्च और स्टडी जरूर कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ तो आपको उसी बेसिस पर डिसीजन लेना है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है, मैं गलत भी हो सकता हूँ दोस्तों यहाँ पर, और मैं कई बार गलत भी हुआ हूँ। तो यहाँ पर कोई पत्थर की लकीर नहीं है, आपको खुद के डिसीजन लेने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी। ये मैं आपको सिर्फ एक ब्रॉडर ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे आपको चीज़ें देखनी है। बाकी बात करें गैलेक्सी सर्फेक्टेंट की, तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट में आप देखिए कि एक कंसोलिडेशन हो रहा है, मार्केट गिरा तो इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं आई। एक बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर जो है एक सपोर्ट है इसका, देखिए ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पर एक सपोर्ट था, रेजिस्टेंस हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि रेजिस्टेंस के बाद एक हमको ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद नीचे की साइड आया, यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट ये ले रहा है, उसके बाद फिर से ऊपर जा रहा है। ऊपर की साइड इसका एक ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, आप देखिए रेजिस्टेंस है इसका, बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है यहाँ तक आइए फिर से रेजिस्टेंस ले ले। लेकिन अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से गैलेक्सी सर्फेक्टेंट एक अच्छा प्ले है। ये प्रॉक्सी है टूवर्ड्स दी एफएमसीजी कंपनीज, टूवर्ड दी होम केयर, पर्सनल केयर एंड सर्फेक्टेंट सेक्टर को अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो एक प्रॉक्सी गैलेक्सी सर्फेक्टेंट है। और इसमें मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, आपको पता है मैं निचले स्तरों से इन्वेस्टेड हूँ। यहाँ पर भी मैं, मेरा जो प्रॉफिट है अभी ऑलमोस्ट 100% के आसपास है। तो ये कंपनी को भी मैंने जब जो शुरुआत ये चैनल शुरुआत की थी मैंने, तब मैंने आपको रिकमेंड किया था। तो अभी तक मैं निवेशित हूँ, और मैंने इसको यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर एक्यूमुलेट किया था, और इसको मैं कवर करता रहता था। बेस्ट स्टॉक टू बाय में हमने इसको कवर भी किया था। अब मैं सोच रहा हूँ वापस से एक बार ये सीरीज़ लाए जाए, बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ। मैं इसलिए नहीं लाता दोस्तों, देखिए क्योंकि कंपनी करती क्या है उसका किसी को पता होता नहीं है, कि सेगमेंट में वो क्या है पता होता नहीं है। बेस्ट स्टॉक्स टू बाय बोल दिया तो फिर वो काम का नहीं है, उसमें वैल्यू मुझे लगता है कोई एडिशन होता नहीं है। लेकिन ठीक है, मेरे पास डिमांड आ रही है तो मैं फिर भी जो है थोड़ा बहुत पढ़ के आपके लिए नई कंपनीज जो मैं खुद पढ़ रहा हूँ अभी, उनके लेवल्स आपके साथ डिस्कस करना शुरू करूँगा। लेट्स सी कब से शुरू करता हूँ, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये मेरे दिमाग में है। चलिए गेट बैक टू द टॉपिक। तो आप गैलेक्सी सर्फेक्टेंट को डेफिनेटली बाय कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। धीरे धीरे इसको बाय ऑन डिप्स कीजिए। इसका जो अच्छा लेवल है बाय करने का वो 2600 के 2650 के आसपास देखने को मिलता है। बाकी बात रही एफसीएल की, तो एफसीएल का देखिए चार्ट, क्या गजब का ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो 2015 में दोस्तों ये इस लेवल पे था, उसके बाद 2015 से लेकर 2022 तक कुछ भी रिटर्न नहीं बने। जो इसने यहाँ पर निवेश किया होगा उसके रिटर्न यहाँ पर कुछ नहीं बने 7-8 सालों में, इनफैक्ट 7 साल आप मान लीजिए। लेकिन अब ये एक ब्रेकआउट दे रहा है। अगर मैं वीकली चार्ट से हटा के इसको डेली चार्ट पे डालूँ तो देखिए यहाँ पर एक गजब का वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एक यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेकआउट हो चुका है, अच्छा वॉल्यूम है। तो रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, 220 के लेवल का वेट कीजिए, तब आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है कंपनी, आपको यहाँ पर आपकी रिसर्च यहाँ पर आपको यहाँ पर अलाउ करती है बाय करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। चलिए एक और अपडेट देता हूँ आपको एफसीएल के रिगार्डिंग। तो एफसीएल के नंबर आए, ठीक है। प्रॉफिट आप देखिए इनका अभी करीब करीब 400 करोड़ के आसपास है, मोटा मोटा अगर माने तो। और एफसीएल में क्यों तेजी आ रही है उसके पीछे रीज़न है नंबर अच्छे आए। और साथ ही साथ एफसीएल की अगर मैं बात करूं तो इनकी कॉन कॉल में आप देखेंगे, और पिछली कॉन कॉल्स में पढ़ रहा था तो इन्होंने यहाँ पर गाइडेंस दी थी 800 करोड़ की टॉप लाइन ये अचीव कर लेंगे बाय FY23। मतलब ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होते होते ये 800 करोड़ की टॉप लाइन अचीव कर लेंगे। संजय टिबरवाला जो है इनके एमडी सीईओ, उनका कहना है कि ये अचीव कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने कैपेसिटी अपनी बढ़ाई थी अभी कुछ क्वार्टर्स पहले, यहाँ पर अपनी कैपेसिटी बढ़ाई, और इसीलिए आशीष कचोलिया भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ देख रहे होंगे। तो 800 करोड़ अगर ये टच कर लिए यहाँ पर दोस्तों FY23 में, तो इस स्टॉक में मुझे लगता है जारी रहेगी तेजी ये वाली। लेकिन ये तेजी तब तक ही जारी रहेगी तब तक यहाँ पर 800 करोड़ मेरे ख्याल से हो सकता है काफ़ी चीज़ें डिस्काउंट हो रही हो इसमें।
लेकिन 800 करोड़ अगर टच कर लेते हैं तो ये स्टॉक मुझे लगता है यहाँ से अभी थोड़ा और भाग सकता है, क्योंकि वॉल्यूम अच्छा है, काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन 2015 के बाद जो है अब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, तो ये स्टॉक में तेज़ी रह सकती है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो सकता है, लेकिन फिर से तेज़ी जारी रह सकती है। लेकिन अगर 800 करोड़ इन्होंने रेवेन्यू टच नहीं किया तो इस स्टॉक में फिर से गिरावट होती हुई देखने को मिल सकती है। और अगर हम इस क्वार्टर की बात करें तो करीब 136 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। सितंबर अक्टूबर जो अगले 3 क्वार्टर है, अगर उसमें 100 करोड़ भी ये रेवेन्यू क्रिएट कर पाते हैं तो डेफिनेटली ये 800 करोड़ का रेवेन्यू टच कर लेंगे। लेट्स सी ये इसको मोमेंटम को कंटिन्यू रख पाते हैं नहीं। तो ये है दोस्तों पूरी अपडेट इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग, रोजारी बायोटेक, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट और फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। तो तीनों आपस में कैसे लिंक है? रोजारी बायोटेक के 2 सेगमेंट यहाँ पर जो है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट और एफसीएल से यहाँ पर जो है मैच करते हैं। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट का जो होम केयर पर्सनल केयर है वो पूरा यहाँ पर एप्पल टू एप्पल आप यहाँ पर जो है इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। बाकी जो टीएससी वाला है उसको आप कंपैरिजन कर सकते हैं एफसीएल से। तो तीनों कंपनी आपस में लिंक है। तो मैं अभी यहाँ पर क्या कहना चाहूँगा, मैं दोस्तों ओनली गैलेक्सी सर्फेक्टेंट में इन्वेस्टेड हूँ और यहीं इन्वेस्ट करूँगा। मैं यहाँ पर रोजारी बायोटेक और फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड को अवॉइड ही करूँगा। बाकी आपका डिसीजन, आपका पैसा, आपको रिसर्च करनी है, आपको ड्यू डिलिजेंस करना है, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं, वीडियो इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, प्लीज़ एक लाइक से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। बस आपके लिए मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लाता रहूँगा। और हो सके तो कमेंट भी कीजिएगा, जितना एंगेजमेंट बढ़ेगा उतनी रीच मिलती है वीडियो को। आप देखिए, मतलब बेचारे के पास 44,000 सब्सक्राइबर है, लेकिन व्यूज़ देख लीजिए आप कितने कम आते हैं इतने एफर्ट डालने के बावजूद भी। तो मोटिवेशन की ज़रूरत है, बाकी आपसे कुछ नहीं मांग रहे, एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।